हुआ अक्षरा, क्या ढूंढ रही हैं आप? ऐसा क्या हो गया कि सारा सामान आपने इस तरह अनपैक कर दिया है? कहीं कुछ खो गया है क्या? कोई फोन या फिर कोई गोल्ड की चीज? मेरी नाइट क्रीम नहीं मिल रही है। नाइट क्रीम? अक्षरा ये तो पड़ी है, ये देखिए, लीजिए, सामने ही थी। नहीं, ये नहीं है, कोई और है। अक्षरा रुकिए, बात कीजिए आप मुझसे। छोड़िए नैतिक, ढूंढने दीजिए मुझे। अक्षरा आप मुझे बताइए ना, मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं, मैंने खोया है तो मुझे ही ढूंढना होगा। अक्षरा क्या हो गया आपको? सब खो गया नैतिक, सब खो गया। इतना समेट समेट के रखा था, संभाल संभाल के रखा था, सब छूट गया हाथ से। सब खो गया नैतिक, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अक्षरा कुछ नहीं खोया है, सब यही है, वापस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा नैतिक, अब वापस नहीं मिलेगा। अक्षरा बस कीजिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अक्षरा। आप में बहुत हिम्मत है, हमेशा मुझे हिम्मत देती हैं, घर में हमेशा सब लोगों को हिम्मत देती हैं। तो आज क्या हो गया? आप ऐसे क्यों टूट रही हैं? संभालिए खुद को, कोई इतनी भी बड़ी चीज नहीं हुई है जो ठीक नहीं हो सकती है। आपने टाइम पे जाके सब चीजें संभाल तो ली, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आज फिर से एक बार आपने अपने बेटे को इतनी बड़ी सिचुएशन से निकाल लिया है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अच्छी माँ होती तो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देती, दी होती तो शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता। इतने सालों बाद भी उसे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है नैतिक, मुझ पे भरोसा नहीं है। अक्षरा इसके लिए आप खुद को दोष क्यों दे रही हैं? बच्चा है नैतिक, मैं बड़ी हूँ, गलती मेरी है, उसकी नहीं है। मैं हार गई नैतिक, मैं हार गई। ना मैं अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी दोस्त बन पाई, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अक्षरा बस हाँ, मेरी वाइफ के बारे में ऐसे कोई भी शब्द आप नहीं निकालेंगे मुझसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो किस लायक है। मैं इस बात का गवाह कि कितने जतन किए आपने अपने बच्चों के लिए, क्या संस्कार दिए उन्हें। अगर कुछ वक्त के लिए किसी और की संगत में बच्चे थोड़ा सा बहक भी गए तो इसमें आपका क्या दोष है? मेरा ही दोष है नैतिक, और किसी का दोष नहीं है। आपको पता है, माँ मिट्टी की तरह होती है जिसमें पौधे की जड़ होती है। अगर पौधे की जड़ मजबूत होना तो कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, पौधा नहीं हिला पाती। शायद मेरी मिट्टी की पकड़ ही कमजोर थी, इसीलिए मेरा बच्चा, मेरा बेटा एक ही झटके में मुझसे इतनी दूर हो गया। अक्षरा मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। चलिए बस बस चुप हो जाइए। नैतिक, डुगू, मतलब कोई भी बच्चा जब तक बच्चा होता है ना, माँ बाप की जिम्मेदारी होता है। उसके बाद जब वो कुछ गलत करता है ना, तब भी हम उसे दोष देते हैं, लेकिन दोष उसका नहीं होता है, हमारा होता है। मेरी गलती है नैतिक। अक्षरा ये बात अच्छी माँ या फिर अच्छे बेटे की नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे थे कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमें बल्कि अब कोशिश करनी चाहिए अक्षरा कि आगे कोई ऐसी बेवकूफी ना, जो गलत हुआ है वो कहीं और गलत ना हो जाए। देखिए अपनी तरफ से फिलहाल यही कर सकते हैं, बाकी धीरे धीरे जिसे जो समझना है, जो समझ आएगी वो तो तभी आएगी ना। खुद को दोष देके दूसरा कोई समझदार तो नहीं होने वाला। सब ठीक होगा ना नैतिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा अक्षर, या तो जो हो रहा है वही ठीक होगा। हमें खुद को समझाना होगा अक्षर, ऐसे इमोशनल होके कुछ नहीं होने वाला। हमें इस वक्त हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। ओके? नैतिक, नैतिक, नैतिक उठिए, डुगू कहीं चला गया है। कहीं चले गए मतलब? अपने कमरे में नहीं है? नहीं है। शायद इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं नैतिक, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कहीं कल रात की हमारी बातों से नाराज होके कहीं चला तो नहीं गया? अच्छा हमने इतना कुछ कहा नहीं है उससे कि वो, आप उसे फोन करके बात कीजिए। फोन कैसे करूं? फोन तो हमारे पास है ना। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, नीचे जाके जरा बाकी लोगों से बात करते हैं, शायद किसी को बता के गया हो वो। मुझे तो नहीं लगता, फिर भी मैं देखती हूँ। आप भी फ्रेश होके नीचे आ जाइए, मैं देखती हूँ।
अरे जोर से बजाओ। जाओ भाई, मेडल जीत के आ रही है हमारी छोरी। बजाओ बजाओ, शाबाश। आज अपने दादे का नाम ऊंचा कर दिया तूने छोरी, शाबाश। अब तो शक दूर हो गया तारा। आजा, शाबाश। कांग्रेस तारा, मैंने सोचा तुम कंपटीशन के बाद फोन करोगी। अरे सारी छोरियां मिलके जश्न मना रही होंगी ना जीत का, तभी नहीं फोन किया तेरे को। थारी बहन है, सबसे पहले तेरे को ही बताया है? चलो भाई चलो, अब बाकी की बातें घर चल के कर लेंगे। थकी होगी हमारी लाडो, भूख भी लग रही होगी। है इतनी मेहनत करके जो आई है, चल आजा। बस एक बार मेरी तरफ मुड़ कर देख लो तारा, जस्ट वंस। अरे कैसे उछी रही है? चल ला। बहू, ये देख, ये सारा हम धनतेरस पे लाए हैं। अच्छा है भाभी माँ। और ये तुम्हारे लिए है और ये करिश्मा के लिए। अच्छा है ना? क्या बात है, बार बार बाहर क्यों देख रही हो? लल्ला की राह देख रही होगी, है ना बहू? बहू क्यों इतनी चिंता करती है? लल्ला सैर पे गया होगा, अक्सर सुबह आजकल वो सैर करने जाता है। हाँ, और गोवा जाने से पहले भी तो जा ही रहा था ना। इतनी चिंता हो रही है तो फोन करके पूछ लो। छी, ये लो, आ गया तुम्हारा नक्श। अच्छा किया लल्ला तू आ गया। तेरी माँ बहुत परेशान हो रही थी, जैसे कोई बच्चा कहाँ गया हो और वापसी का रास्ता भूल गया हो। आज के बाद तुम जहाँ भी जाओगे ना, अपनी मम्मा को बता के जाओगे, ताकि वो इतनी परेशान ना। आई एम सॉरी मम्मा, आगे से बताकर जाऊंगा। एंड डोंट वरी, भागूंगा नहीं। लल्ला, बहू अब बेटा आया है ना, तो उसे चाय नाश्ता दे दे। तब तक हम पूजा के उपकरण धुलवा के रखते हैं। हाँ? अक्षरा, तुम नहीं थी तो अच्छे से तैयारी भी नहीं हुई, बहुत सारे काम है अभी। आइए भाभी। आई नो आप लोग क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं तारा से एयरपोर्ट मिलने गया था। चैपल में उसे अकेले छोड़ने का गिल्ट था मुझे, इसलिए सिर्फ देखना चाहता था वो ठीक तो है ना। आप लोग सो रहे थे इसलिए आपको बताया नहीं। आई डोंट नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आप लोग हर्ट हो। बात सिर्फ हमारे हर्ट होने की नहीं है टुकू, बात सही और गलत की है। हाँ मम्मा, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है जो शायद हमेशा रहेगा।
जल्दी। भाई, आप क्या नाराज हो मुझसे? हक क्यों नहीं कर रहे? तीनों के तीनों मुझे छोड़ के गए, इसलिए तीनों के तीनों को हक करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। Did you guys miss me? बहुत। और नायरा बेटा, ये ट्रिप तो अचानक से डिसाइड हुआ ना, पर इसके बाद हम जहाँ भी जाएंगे ना साथ जाएंगे, तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, ओके? हाँ नायरा, हमने तुम्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा मिस किया और हमारे बगैर यहाँ पर तुम भी बोर तो हो गई होगी ना? नो पापा, एक्चुअली नहीं। You know, दादाजी, दादी, बड़ी दादी, everyone tried their best कि मैं बोर ना हूँ। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। हाँ, आपको मिस तो जरूर किया, बट फिर मेरा स्कूल भी तो था ना पापा। कितनी स्टडीज होती है मेरी, वो इम्पोर्टेंट था। देखा अक्षरा, हमेशा आपसे कहता हूँ ना, हमारी प्रिंसेस पहले से ज्यादा समझदार हो गई। That's like my good princess. हेलो। हेलो, क्या हुआ अक्षरा? 2-3 बार फोन मिलाया फिर कट कर दिया, क्यों? नहीं, वो ऐसे ही दूसरा काम याद आ गया। तेरी आवाज को क्या हुआ? हाँ, जुकाम हुआ है क्या? नहीं। तो रो रही थी क्या? अक्षरा, बोलना। नैतिक जी से झगड़ा हुआ है क्या? वहां से आते वक्त भी तुम लोग चुप चुप से थे। इनफैक्ट दादी ने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ है, ये लोग परेशान से लग रहे थे। नहीं नहीं, सब ठीक तो था, कहाँ परेशान थे? देख अक्षरा, सब ठीक नहीं है और मैं तो तुझे सालों से जानती हूँ। तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ अक्षरा, मुझसे सच छुपाएगी तू? हाँ, बोल अक्षरा प्लीज। देख, तेरा मन हल्का हो जाएगा, प्लीज बोलना। वर्षा, वर्षा, डुगू, डुगू। मम्मा, वो क्या बात कर रही है अक्षरा? शादी? मजाक है क्या? हाँ वर्षा, वही तो हम भी कह रहे हैं। इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हो? तो अब क्या करोगे? पता नहीं वर्षा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल रात भी हमने उसे इतना समझाया, प्यार से डांट के, लेकिन आज फिर तारा से मिलने चला गया वो सुबह सुबह। क्या करूं मैं, बोल तू? आजकल के बच्चों से तो बात करने से भी डर लगता है, उन्हें डांटने से भी डर लगता है, कहीं जोश जोश में कोई गलत हरकत ना करते। नहीं अक्षरा, देख हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, तू ऐसा मत सोच प्लीज। पर फिर भी वो शादी करने जा रहा था ना। तारा के दादाजी ने उसकी शादी कहीं पक्की कर दी, इस वजह से उन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया। इतना बड़ा डिसीजन। हम कहेंगे मिलना नहीं है तो घर छोड़ के चला जाएगा, और उससे ज्यादा कुछ कहेंगे तो फिर जान का खतरा। अक्षरा, ऐसी बातें मत कर प्लीज, प्लीज अक्षरा। अच्छा, तुम लोग ने अब क्या सोचा है? उसका मिलना बंद कर देगी क्या? पता नहीं वर्षा, देख ऐसा नहीं है कि मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, मैं प्यार के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तू भी जानती है, तेरी भी तो लव मैरिज हुई थी, मैं थी ना, मैंने साथ दिया ना तेरा। पर अभी उसको अपना दिल, दिमाग, हर एक चीज, अपनी पढ़ाई, अपने करियर में लगाना चाहिए। शादी के लिए उम्र पड़ी है पूरी वर्षा। मैं तो कहती हूँ कम से कम इतने जिम्मेदार, इतने समझदार तो हो जाओ, कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो खुद उठा सको, अपने फैसले तो खुद ले सको। अभी तो जोश जोश में शादी कर लेंगे, और जब बाद में होश आएगा तब सिर्फ पछतावा होगा। बात तो बिल्कुल सही है अक्षरा, शादी बहुत बड़ी चीज है, इसमें परिवार की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। और चीकू ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है। अच्छा अक्षरा, लड़की कैसी है? क्या वो भी चीकू की तरह? बताया था ना मैंने तुझे, वो रश्मि की शादी में आई थी हॉकी लेकर, टुकू को कोई और समझ के पीट दिया, उसके बाद हेल्प करने के चक्कर में पड़ोसियों के यहाँ से बिजली चुरा ली। अब तू सोच, क्या ओपिनियन तू? समझ सकती हूँ अक्षरा, पर देख जो होना था वो हो चुका है।
उसको पकड़ के बैठे रहेंगे ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बच्चे चाहे कितनी भी बेवकूफियां करें, पर हम तो समझदार है ना, हमें ही कुछ हल निकालना पड़ेगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं केशव, चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बाय। नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम अकेले संभाल लेना। अगर कुछ जरूरी हो तो मुझे बता देना, थोड़ी देर के लिए मैं आ जाऊंगा। ओके? आज सूरज कहाँ से निकला? थैंक यू नैतिक। मैं सोच ही रही थी कि आपसे कहूँ कि आज आप ना जाएं, बस मेरे पास रहे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो लगा था कि आप कहेंगे कि घर की टेंशन का असर काम पे नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जाना चाहिए। नहीं, लेकिन सच में अक्षरा, आज कृष्णा में बहुत काम है। होने दीजिए नैतिक, कोई बात नहीं है, स्टाफ है ना संभाल लेगा। आज आप बस मेरे पास रहिए। मुझे आपकी जरूरत है। वाह, इसी बहाने चलिए आपने मुझसे बात तो की। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे अक्षरा। मैं मजाक कर रहा था अक्षरा। इस हाल में आपको छोड़कर क्या मेरा मन कहीं लग सकता है? क्या मम्मा, आप भी ऐसी बातों पर भी कोई मजाक करता है? अनन्या, ये मजाक नहीं है। चीकू सच में उस तारा से शादी करने चला था। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? I mean, अफेयर तक तो ठीक है, लेकिन अनन्या, तुम जानती थी उसके अफेयर के बारे में? हाँ, लेकिन ये तो नहीं पता था कि शादी तक। ये तो उसको भी नहीं पता था, वहीं लिया था उसने ये फैसला। पर फिर भी हम लोग सब वहां पर थे, हमें तो बता सकता था ना वो। एटलीस्ट हमें ना सही, अक्षरा को तो बता सकता था। एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझ सकती है। अनन्या बेटा, कल अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होना तो मुझे बताओगी ना? हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगे या मैं तुम पर गुस्सा भी हूँ, पर जो भी करना हो भले ही पूछो मत, लेकिन बताना जरूर। माँ जब अपने बच्चे पर गुस्सा करती है ना तो उसकी भलाई के लिए करती है। और मुझे पता है बेटा, तुम बहुत समझदार हो और जिम्मेदार भी हो, तो इसलिए प्लीज ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना बेटा। ओहो मम्मा, आप कितना टेंशन लोगी, मत वरी कीजिए। और वैसे भी मेरी लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, और अगर कोई होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। हैप्पी? बट मम्मा, बुआ बहुत गुस्सा थी। बेटा, उसका भरोसा टूटा है। गुस्से से ज्यादा ना वो दुखी है। बच्चे जब कुछ ऐसा वैसा करते हैं ना, एक माँ के दिल पर क्या बीतती है सिर्फ माँ ही जानती है। चीकू इतनी बड़ी बेवकूफी करने चला था। मैं चीकू से बात करती हूँ और बुआ से भी। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी साइज देखकर आपको लगता है कोई लड़का मुझे प्रपोज करेगा शादी करने के लिए? गंदी लड़की। मुन्ना, तू लल्ला के साथ सारे उपहार और मिठाइयाँ बांध दे, रिश्तेदारों को और आस पड़ोसियों को देनी है। राजमन्ना ने और नमन ने कहा है कि उनको देर होगी। अरे दफ्तर में बहुत काम निपटाना है आज। ठीक है भागमा, मैं कर देता हूँ। महाराज जी, जरा अंदर से मिठाई लेकर आइए ना, जम गई होगी ना तो काट के रख देती हूँ। हाँ, वो तो मैंने पहले से ही काट दी, ये देखो। मिश्री, क्या किया आपने? आपसे किसने कहा था ये काटने? और आपने काटा किससे? इनसे। क्या हुआ? ऐसे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? इधर आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गड़बड़ नहीं की है, बल्कि बहुत अच्छा काम किया है। इससे अच्छी मिठाई तो कोई काट ही नहीं सकता था, है ना छोटी माँ? अब बस इस पे चांदी लगानी है, लेकर आओ। मॉम, डैड, भाई, ये देखो, ये वही लड़की है ना जिन्होंने भाई को मारा था रश्मि बुआ की शादी के वक्त। भाई, आपको पता उनका नाम क्या है? तारा। इसमें हंसने की क्या बात है? किसी के नाम पर हंसता है क्या कोई?
न्यूज़पेपर तो उसके यहाँ भी आता होगा, कहीं उसके दादाजी या नो आई शुड वार्न हर, पर कैसे? मेरा तो फोन भी नहीं है मेरे पास। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।